Hello, class 10 students. Today we will be discussing Indian nationalism, and here we have left the topic about the Dalit party's uh, participation in the national movement. Dr. B.R. Ambedkar, who organized the Dalits into the Depressed Class Association in 1930, clashed with Mahatma Gandhi at the second round table conference by demanding separate electorates for Dalit. वो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारा संविधान निर्माता भी कहा जाता है उन्हें, उन्होंने दलित को ऑर्गेनाइज किया था, इकट्ठा किया था और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशंस बनाई थी, जिसमें जो कि पीड़ित जो व्यक्ति हैं उनको, जो शूद्र अनटचेबल्स हैं उनको इकट्ठे करके कुछ समाज बनाए थे शोध, और उनको 1930 में इकट्ठे किया था। उनका महात्मा गांधी से सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि इंग्लैंड में होती है, वहाँ पर उनके क्लैश भी हो गए, उनके साथ कहा सुनी भी होगी, क्योंकि वो चाहते थे कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिले दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब कि वो वहाँ से दलित जो हैं दे पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस, वहाँ पर वो इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वो उनके लिए रिजर्व्ड हों, वो जो electorates हैं उनके लिए रिजर्व्ड हों। When the British government considered Ambedkar's demand, Gandhiji began a fast unto death. He believed that separate electorates for Dalit would slow down the process of the integration into society. Ambedkar ultimately accepted Gandhiji's position, and the result was the Pune Pact of September 1932. तो उन्होंने ये विश्वास करते थे कि गांधी जी ने क्या माना कि अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाएगा दलित को, तो जो समाज है वो इकट्ठा नहीं होगा, इंटीग्रेटेड समाज नहीं होगा, और सब लोगों को एक साथ मिल करके इसका विरोध करना है ब्रिटिश तो अगर सेपरेट इलेक्टोरेट बनाएंगे तो इंटीग्रेशन नहीं होगी समाज में, समाज इकट्ठा नहीं वर्क करेगा। और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो अंबेडकर की डिमांड को मान लिया था। गांधी जी ने इस के लिए उन्होंने एक फास्ट किया अनटू डेथ। फास्ट अनटू डेथ मतलब जब तक उन्होंने व्रत रखा कि अगर ये उनकी डिमांड नहीं मांगेगी जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वो फास्ट रखेंगे। तो अंबेडकर ने गांधी जी की पोजीशन को समझा और पूना की संधि जो थी वो 1932 में सितंबर में एक्सेप्ट की, उन्होंने मान ली। और इसमें इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिलेटेड टू बी नोन एज शेड्यूल कास्ट। डिप्रेस्ड क्लासेस को, जिनका नाम शेड्यूल कास्ट पड़ा लेटर ऑन, उनको रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इसमें उनको प्रोविंसेस में भी और सेंट्रल जो काउंसिल थी उनमें भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दी गई, बट दे वर टू बी वोटेड इन बाय द जनरल इलेक्टोरेट। पर उनका जो वोटिंग होगी वो जनरल इलेक्टोरेट में होगी, मतलब जनरल को सीट्स में होगी। द दलित मूवमेंट however continued to be apprehensive of the Congress-led national movement. Some of the Muslim political organizations in India were also lukewarm in their response to the civil disobedience movement. जो मुस्लिम जो राजनीतिक संघ थे वो भी इतने इंटरेस्टेड नहीं थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जब नॉन कॉपरेशन असहयोग आंदोलन जो कि खिलाफत आंदोलन से जुड़ा हुआ था, बहुत सारे जो मुस्लिम जो लोग थे वो कांग्रेस से थोड़ा अलग थलग पड़ गए थे। फ्रॉम द मिड 1920s द कांग्रेस केम टू बी मोर विजिबली एसोसिएटेड विद द ओपनली हिंदू रिलीजियस नेशनल ग्रुप लाइक हिंदू महासभा। तो 1920 के मध्य तक जो कांग्रेस को ज़्यादातर माना जाता था कि ये हिंदू धार्मिक नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक हिंदू महासभा
जो है उससे ज़्यादा रिलेटेड है। एज रिलेशन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स वर्सेंड, उनके बीच में हिंदू और मुस्लिमों के बीच संबंध खराब होते गए। ईच कम्युनिटी ऑर्गेनाइज रिलीजियस प्रोसेशंस विद मिलिटेंट फर्वर, तो हर जो कम्युनिटी थी वो हर जो कम्युनिटी थी वो अपने जो जो रिलीजियस जो प्रोसेशंस निकालती थी, धार्मिक जुलूस निकालती थी, उसमें मिलिटेंट फॉरवर्ड मतलब कि वो उनमें एक जोश होता था और प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लैशेस एंड राइट्स इन वेरियस सिटीज। और उसमें कई बार क्या होता था कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई झगड़े भी होते थे और दंगे भी हो जाते थे कई शहरों में। एवरी रायट डीपन द डिस्टेंस बिटवीन द टू कम्युनिटीज, दो वर्ग के लोगों में और ज़्यादा मतभेद होता गया। द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग मेड एफर्ट्स टू renegotiate an alliance, and in 1927 it appeared that such a unity could be forged. The important difference were over the question of representation in the future assemblies that were to be elected. 1927 में फिर से उनमें नेगोशिएशंस होने लगे, बातें होने लग पड़ी उनमें एक संधि के लिए, और 1927 में ये लगा कि आगे एक यूनिटी हो सकती है उनमें। तो ये ज़्यादा जो डिफरेंस था उनके बीच ये था एक रिप्रेजेंटेशन इन द फ्यूचर असेंबली दैट वर टू बी इलेक्टेड। मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग was willing to give up the demand for separate electorate, वो separate electorate की डिमांड को छोड़ देना चाहते थे अगर मुस्लिम्स को रिजर्व्ड सीट मिल जाए सेंट्रल असेंबली में। अगर सेंट्रल जो असेंबली है उसमें अगर उनको पहले से ही रिजर्वेशन मिल जाएगी तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को छोड़ देंगे। एंड रिप्रेजेंटेशन इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन इन द मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस, जैसे बंगाल और पंजाब में ज़्यादा मुस्लिम ज़्यादा हैं, उन क्षेत्रों में पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उनको प्रोपोर्शनली उनको रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, प्रतिनिधि वो बन सकेंगे। नेगोशिएशंस ओवर द क्वेश्चन ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंटिन्यूड बट ऑल होप्स ऑफ रिजॉल्विंग द इशू एट द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इन 1928 डिसअपियर्ड when Mr. Jaikar of the Hindus Mahasabha strongly opposed efforts at compromise. जो ये जो negotiations बातचीत चल रही थी रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन पर, इसके सारे जो इश्यूज थे इनको रिजॉल्व होने का, जब मिस्टर जयकर जो कि हिंदू महासभा के थे उन्होंने इन सारी कोशिशों को, कॉम्प्रोमाइज की कोशिशों को उन्होंने मना कर दिया इससे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए। व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड देयर वाज दस एन एटमॉस्फेयर ऑफ सस्पिशन एंड डिस्ट्रस्ट बिटवीन कम्युनिटीज। जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो एक ऐसा एटमॉस्फेयर था जो कि एक संदेह की दृष्टि से लोग एक दूसरे को देख रहे थे और एक दूसरे के भरोसा भी जो कम्युनिटीज में, जैसे कि हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज में, वो खत्म हो गया था। अलाइनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस से अलग होने के बाद लास्ट सेक्शंस ऑफ मुस्लिम्स कुड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉल ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। इकट्ठे जो स्ट्रगल कोशिश के लिए मुस्लिम जो थे वो उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। मैनी मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स एक्सप्रेस देयर कंसर्न ओवर द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स एज अ माइनॉरिटी विद इन इंडिया। वो सोच रहे थे मुस्लिम लीडर्स की कैसे उनकी इंडिया में अगर वो रहेंगे तो उनकी एज अ माइनॉरिटी होंगे, मतलब वो कम वर्ग के लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे जो कि बहुसंख्यक नहीं होंगे। और उनको ये डर था कि उनकी जो कल्चर है, संस्कृति और आइडेंटिटी ऑफ उनकी जो पहचान है वो डूब जाएगी अंडर द डोमिनेशन ऑफ द और हिंदू मेजॉरिटी जो वहाँ पर है, वहाँ पर उनकी पहचान उनके आगे नहीं रहेगी। द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, दिस इज Mr. Bal Gangadhar Tilak, an early 20th century. Nationalism spread when people began to believe that they are all the part of the same nation. Nationalism spread when people began to believe that they are all part of the same nation. When they discover some unity that binds them together,
But how did the nation become a reality in the mind of the people? How did people belonging to different communities, religion, or language groups develop a sense of collective belonging? Collective belonging मतलब इकट्ठा सामूहिक जो भावना है, ये कैसे लोगों में जागृत होगी, कैसे लोग महसूस करेंगे कि वो एक राष्ट्र के हैं, क्या चीज़ है जो उनको एक दूसरे से बांधती है. दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्टली थ्रू द एक्सपीरियंस ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल, जो इकट्ठे जो स्ट्रगल की उन्होंने अगेंस्ट ब्रिटिश नेशंस. पर एक और भी कल्चरल प्रोसेसेस थे, सांस्कृतिक क्रियाएं थी, जिससे कि नेशनलिज्म, राष्ट्रीयता ने लोगों की भावनाओं को पकड़ा. हिस्ट्री एंड फिक्शन, इतिहास और जो फिक्शन मीन्स जो काल्पनिक लोक होता है, फोकलोर मतलब जो एंड सॉन्ग्स जो लोकली जो लोग गाते हैं, गाने, प्रिंट्स पॉपुलर जो छापते हैं, और सिंबल्स, दे ऑल प्लेड अ मेकिंग द history. The identity of the nation, as you know, is most often symbolized in a figure of image. तो ये भारत माता की जो पिक्चर एक symbolic representation है फिगर और इमेज के साथ. दिस हेल्प क्रिएट एन इमेज विद विच पीपल कैन आइडेंटिफाई द नेशन, और लोग अपने को उससे पहचान पाते हैं. इट वॉज इन द 20th century विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. राष्ट्रता की जो भावना लोगों में डेवलप हुई, आइडेंटिटी, भारत की जो आइडेंटिटी थी, पहचान थी, उसको एक इमेज के साथ बांधा. और भारत माता, इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड बाय द बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन द 1870. ही रोट वंदे मातरम एज अ हैम टू द मदरलैंड. लेटर इट वाज इंक्लूडेड इन हिज, बाद में ये इंक्लूड किया उन्होंने आनंद मठ जो अपनी पत्रिका है, और ये लोगों में गाया जाने लगा. बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान moved by the Swadeshi movement, Abhinandan Tagore printed his famous image of भारत माता. भारत माता की उन्होंने इमेज पॉइंट की. वो काम थी, चुपचाप, कंपोज्ड, डिवाइन, वो मतलब भगवान का एक रूप थी, और स्पिरिचुअल. इन सब्सिक्वेंट years, image जो थी भारत माता की acquired many forms. It circulated in various prints and was painted by different artists. Devotion to this mother figure came to be seen as the evidence of one's nationalism.